नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिन्हा इन्फॉर्मेशन न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। दोस्तों, आज दिन भर की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। आज चाइना की टेंशन और बढ़ गई है। उसका कारण क्या है कि आज भारत के साथ सारी विदेश शक्तियां भारत के साथ आ गई हैं, सिवाय पाकिस्तान और नेपाल को छोड़ करके। आज खुले तौर पे अमेरिका ने भी भारत का साथ ओपनली दिया है, रूस ने भी भारत का साथ दिया है। आज बॉर्डर पर सारी सेनाएं बड़ी एक्टिव हो गई और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि लद्दाख पे जो कार्य चल रहा था और जो पुल बनाने की बात हो रही थी वो कार्य भी कंप्लीट हो गया है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे सैनिक बड़े एक्टिव हैं और अपाचे और चिनूक जैसे हवाई जहाज आज दिन भर बॉर्डर पे चौकसी रखे हुए हैं। चाइना आज बहुत बौखला गया है। चाइना जो सोचता था कि हम सुपर पावर हैं और ये अपने तरीके से बहुत कुछ सोचता था, लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाया। दोस्तों, आज सबसे बड़ा कारण ये है कि देश के अंदर ही कुछ लोग ऐसे हैं जो चीन के सपोर्ट में बात करते हैं। उनमें से प्रमुख हैं कांग्रेस। आज के दिन में लद्दाख में कांग्रेसी नेता जाकिर हुसैन ने भी ऐसी ऐसी बातें बोली हैं जो कि देशद्रोह की श्रेणी में आता है। आज देश को एक होने की ज़रूरत है। वो उनकी फ़ोन टेप वायरल हुई है और उस फ़ोन टेप से में यह शो हुआ है कि उन्होंने ये कहा है कि 370 का जो मैटर उठा था उसको देखते हुए अगर चाइना आधा लद्दाख को ले लेता है तो ये होना चाहिए। ये कांग्रेस के नेताओं का अपना व्यू है, जिसको लेकर के अभी कोई एक्शन नहीं हुआ है। इस नेता के खिलाफ, इस गद्दार के खिलाफ कोई ऐसा एक्शन नहीं हुआ है जो कि कांग्रेस को लेना चाहिए। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि कांग्रेस खुद इसमें इन्वॉल्व है और वो आज सेना के ऊपर सवाल उठाते हैं, परंतु अपने नेताओं के ऊपर नहीं उठाते हैं। बॉर्डर से लगी हुई जो क्षेत्र हैं उनमें कांग्रेस पार्टी की क्या चाल है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो चाहते हैं कि मोदी विरोध में चाइना जो है वो इंडिया के ऊपर कब्जा कर ले, लेकिन वो उनके सपने अपने सपने ही रह जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप क्या सोचते हैं तो इसको आप कमेंट में ज़रूर लिखें और यह बताएं कि कांग्रेस के बारे में आपका क्या विचार है। दोस्तों, आज सर्वदलीय बैठक हो रही है और सर्वदलीय बैठक में केजरीवाल की पार्टी को और ओवैसी को नहीं बुलाया गया। उसको लेकर के उन लोगों ने अपने खेत भाव में बोला कि भाई हम क्या है, क्यों नहीं बुलाया, ऐसा नहीं बुलाया। सवाल ये नहीं उठता, सवाल ये उठता है कि जिसको भी बुलाया सर्वदलीय बैठक में सारी पार्टियां जो है एक होकर के आज देश को सबको साथ होना ज़रूरी है। लेकिन ये खबर जो निकल करके आई है ये हिला देने वाली बात है कि कांग्रेस के नेता खुद ये इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इसको जो है कश्मीर को पाकिस्तान को दे देना चाहिए, चाइना आधा लद्दाख को ले लेना चाहिए। ये बड़ी शर्मनीय स्थिति है। ऐसा कांग्रेस के पार्टी जो कहते हैं कि उनके समय में देश को आज़ाद कराया गया, आज उनकी स्थिति यहाँ तक गिर गई है कि वो इस सोच पे आ गए हैं। उनकी सोच का कोई मतलब इसका निदान नहीं है। ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है और मैं खुद ये चाहता हूँ कि ऐसे लोगों का बायकॉट करना जरूरी है। और देखा जाए तो चाइना का विरोध काफ़ी शुरू हो चुका है, जिसको देखते हुए चाइना भी काफ़ी बौखला गया है, क्योंकि इकोनॉमी स्तर भी उसका घटता जाएगा। और साथ ही साथ जो है देश विदेश सारी ताकतें इकट्ठा हो गई हैं। लेकिन अब बात करें नेपाल और पाकिस्तान की, तो यही दो देश ऐसे हैं जो चाइना के साथ में खड़े हैं। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि ये कर्जा लिए हुए देश हैं और चाइना जैसे घुमाएगा वैसा ही होगा। लेकिन सवाल ये है कि भारतीय सेना आज वर्ल्ड में सबसे मजबूत है और इन तीनों देशों को जवाब बहुत कायदे से देगी।
और आज इसका यह समय है। देश अगर इकट्ठा हो जाता है तो जो हमारे कब्जाए हुए क्षेत्र हैं उनको भी ये वापस लिया जा सकता है। आज मोदी की बहुत पावरफुल पॉलिसी, ये ऐसे नेताओं की हमें भारत देश को बहुत सख्त ज़रूरत थी जो समय पे डिसीज़न को कायदे से ले सकें। आज मोदी का ये डिसीज़न सभी भारतीयों का 56 इंच का सीना बना हुआ है और मेरे हिसाब से मोदी जी का साथ देना हम सब लोगों का कर्तव्य है। आज देश का दुश्मन बॉर्डर पे अपनी आग गड़ाए बैठा है और उसको मिटाने के लिए हम भारतवासियों को एक होना चाहिए और हमारी मातृभूमि का एक भी इंच जो है वो भारत के बाहर नहीं जाना चाहिए। कुछ गद्दार ऐसे लोग हैं जिनको अपनी राजनीति रोटी सेकने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और उनको ये काम जो है नहीं करना चाहिए और जनता ही उनको मार पीट करके भगाएगी, तब उनकी बुद्धि सब सही होगी। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है इस विषय में जो है कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइब की तो ज़रूरत है इस चैनल को और आपके सब्सक्रिप्शन पे हमारा मनोबल हाई होगा और इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें ताकि हम बार बार नेक्स्ट अच्छी खबरों के साथ में मैं आपके पास आता रहूँ। जय भारत, भारत माता की जय, जय हिंद।